मुजफ्फरपुर के न्यायालय में आज अयोध्या नगरी के पुजारी को मिथिलांचल में इंसाफ मिल गया है। जल्लाद दामाद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले से अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। पूरा मामला जिले के अहियापुर इलाके की है, जहां 4 साल पूर्व दहेज को लेकर ससुर के सामने ही दामाद ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। मामला की गंभीरता को देखते हुए एडीजे 5 ने यह कार्रवाई की है। फैसला आते ही पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। वहीं बताया जा रहा है, वर्ष 2019 में अयोध्या के राम बालक दास ने अपनी 24 वर्षीय पुत्री अल्पना शर्मा की शादी गौरव ठाकुर से की। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिसके बाद लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित की जाने लगी। इसकी जानकारी अर्पणा के पिता को लगी, जिसके बाद वह घर पहुंचे, अपने दामाद को समझाया, लेकिन वह सबकी बातों को दरकिनार करते हुए पहले तो मारपीट की, फिर एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। कमरे से उठ रही धुएं को देखकर आसपास के लोग आए और फिर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला को इलाज हेतु SKMCH मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद पिता अयोध्या से मुजफ्फरपुर अपने बेटी के न्याय के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगे। एक उम्मीद थी कि बाबा गरीबनाथ की नगरी जरूर इंसाफ दिलाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। पुजारी की पुकार सुन ली गई। 13 अक्टूबर 2020 को दहेज के मामले में अल्पना शर्मा का मुकदमा चला और आज मुझे ADJ 5 मुजफ्फरपुर न्यायालय से न्याय मिला। सश्रम कारावास के आजीवन कारावास की सज़ा मिली है गौरव ठाकुर को, और अभी सास ससुर और देवर विचाराधीन है उस न्यायालय में मैं उसमें भी पैरवी करूंगा और उसको भी न्याय दिलाऊंगा। ऐसा क्या हुआ था कि गौरव अपनी बेटी को जला दिया? दहेज मांगा, मैं विदाई कराने आया था, दहेज मांगा रात में और उसने कंठ दबा करके मार डाला। मेरी बेटी ने कहा कि पापा मत। क्या मांग रहा था? 2 लाख रुपया। कोरोना के समय था, मैंने कहा अभी नहीं दे पाएंगे। बेटी ने कहा मत दो पापा, अब हम यहाँ सुखी नहीं है। इसी पर ये सब क्रोधित हुए और मुझको ऊपर ले जा करके कमरे में बंद कर दिया। रात में इसने मार करके जला दिया। एक दर पर बेटी अकेले कैसे जल जाएगी? इसने आत्महत्या दिखाया। पुलिस वाले को भी मिलाने की कोशिश किया, मिलाया तो भी हो। आज तो न्याय मिला। मुझे न्याय पर विश्वास था, वैसे इसलिए मैं न्याय से लड़ा। 4 साल से अयोध्या से मैं महसूस क्या करूँगा? मेरी बेटी छिन गई, महसूस क्या करूँगा? लेकिन मुझे न्याय पर विश्वास था, न्याय मिला। अभी सास ससुर अभी बाकी है, इस पर मैं संघर्ष करूँगा। क्या परिचय हुआ आपका? राम बालक दास, नया घाट पर, सरजू भवन। आज दोषी पति दहेज हत्या मामले में ADJ 5 के न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है, धारा 304B में। मामला क्या था? मामला ये था कि वर्ष 2019 में अल्पना शर्मा, जो इस कांड की मृतका है, उसकी शादी हुई थी गौरव ठाकुर के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजीपुर मोहल्ले में। और उसके बाद उसके पिता, जो इस मुकदमा के सूचक हैं, उनसे दहेज की मांग की जा रही थी। दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके पिता की मौजूदगी में उसको एक कोने में रख के घर में जला दिया गया। और इस हृदय विदारक परिस्थिति को उसके पिता के सामने अंजाम दिया गया। पिता इस बात के घटना के बाद मुकदमा दर्ज कराए और अपनी पुत्री के न्याय के लिए लड़ते रहे, और आज वो मुकाम आया जिसमें ADJ 5 के द्वारा आरोपी पति गौरव ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, दहेज हत्या मामले में 304B। इसमें और भी कोई आरोपी? और भी जो आरोपी हैं उसमें सास हैं, देवर हैं, ससुर हैं। वो अभी अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अभी निचली अदालत में दौरा सुपुर्दगी के लिए उनका मामला लंबित है, और हम लोग उसको भी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए प्रयासरत हैं, अग्रसर हैं। आगे कार्रवाई होगी और उनको भी सजा दिलाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गौरव को कुछ आर्थिक दंड भी दिया गया है? नहीं, गौरव को आज कोई आर्थिक दंड नहीं किया गया। क्या परिचय हुआ? सुमित कुमार सुमन, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।